जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आपको पता है अभी मैं चना लेके बैठा हूं। ये है चना, ऐसे और एक चना, दो चना, तीन चना, चार चना। ये चना ही है ना, आप इसको चना ही समझें। पांच चना। आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं थोड़ा अलग तरीके से वीडियो बनाता हूँ, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो वीडियो में बने रहिए। पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, एकदम जेन्युइन तरीका। आज तक यूट्यूब पे कोई ने नहीं बताया है ऐसी बात जैसी बात मैं करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। एक बार की बात है, एक मिट्टी ईश्वर से बोलती है कि तू तो भगवान है, तेरे को मेरे ऊपर इतनी भी दया नहीं आई। सुनिएगा अच्छे से, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। आगे बताऊंगा वीडियो में, पहले स्टोरी सुन लीजिए। कि भगवान तेरे को मेरे पे इतनी भी दया नहीं आई, लोग ऐसे भी मेरे ऊपर चलते हैं, ऐसे जूते से कचरते हुए चलते हैं, चप्पल सब कुछ मारते हैं, उसके बाद भी कभी कोई आता है फोड़ा लेकर, फोड़ा मतलब कुदारी, हम लोग भोजपुरी में बोलते कुदारी, फोड़ा जानते होंगे आप। फोड़ा लेकर आता है, जब मिट्टी खोदना चाहता है खोद लेता है, मेरे को ऐसे फोड़े से मारता है। एक दिन एक आया कुम्हार आया, मिट्टी खोदा, मेरे को गधे पे रखा और ले गया। मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अब आप सोचिए, अगर हमको तो एक अगर चाकू लग जाती है अपनी बॉडी में तो कितना दर्द होता है, अगर कोई फोड़ा मार दे आपको तो कितनी तेज लगेगी चोट। तो वही उसने ईश्वर से बोला। उसके बाद बोला तेरे को इतनी भी दया नहीं आई। उसके बाद वो मेरे को ले गया, पानी वानी डाला, उसके बाद मारने लगा। उसमें भी मारा कैसे, हाथ से तो कोई ऐसे मारेगा नहीं, मिट्टी पैर से कचर कचर के मारा। उसके बाद भी उसने उतने में भी उसका पेट नहीं भरा। उसके बाद उसने मेरे को चाक के ऊपर रख दिया, चाक के ऊपर रख के घुमाया, घुमाने के बाद इतने में भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने फिर धागा से मेरे को काट दिया। धागे से काटने के बाद भी उसको चैन नहीं पड़ा तो फिर उसने मेरे अंदर पूरा हाथ डाला। उसके बाद ठक 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 मुझको पीटा। पीटने के बाद भी उसको चैन नहीं पड़ा तो उसके बाद उसने मेरे को आग के अंदर डाल दिया। अब आप सोचिए, आग के पास भी आप केवल बैठ जाइए, आपको कितना खतरनाक लगने लगता है। तो उस मिट्टी को कितना खतरनाक लगा, वो तो आग के अंदर गई। आग के अंदर इतना भी मतलब इतना कुछ किया, फिर आग के अंदर डाला, आग के अंदर से जब निकाला तो भी उसका पेट नहीं भरा। फिर मेरे को गाड़ी में बैठा के ले गया बेचने में भी कितने रुपए में बेचा, 40 50 60 रुपए। मतलब इतना कुछ मैंने सहा। उसके बाद 40 50 60 रुपए मेरी कीमत लगी। उसके बाद वो कोई आया, कोई दूसरा व्यक्ति जो जान ना पहचान, उसने मुझको खरीदा और ले गया। खरीदने के बाद उसने मेरे अंदर गंगा जल डाला। गंगा जल डालने के बाद मैं संतों की सेवा में हाजिर हुआ। और अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान की, आपने मेरे को इस काबिल मतलब बनाया। कैसे बनाया, ये सारी समस्याओं से गुजरने के बाद मैं उस काबिल बना या बनी कि मैं संतों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर पा रही हूँ या कर पा रही हूँ। मटका की जो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता नहीं। अब कोई इंसान होके भी भगवान की सेवा में हाजिर नहीं हो पाता है, और मैं निर्जीव वस्तु होके भी संतों की सेवा में, मेरे अंदर गंगा जल भरा गया है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कोई पीट रहा है, ठोक रहा है, समस्याएं चल रही हैं जीवन में, कठिन परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा विकराल समस्या है, तो परेशान मत होना। आप भी वो घड़ा बनने की कगार पे हैं, घड़ा बन रहे हैं। आपको भी पता नहीं होता, जैसे उस मटके को पता नहीं था कि शुरुआत में उसको कोई फोड़ा मार रहा है, कोई ठोक रहा है, पीट रहा है, धागे से काट रहा है, गर्म आग में डाल रहा है। ये सारी समस्याएं आपके साथ भी चल रही होंगी अभी जीवन में। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, काम करते जा रहे हैं आप, दूसरे लोगों के बढ़े जा रहे हैं। दिन भर आप जागते हो, रात भर जागते हो, काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, यहाँ से वहाँ से स्क्रिप्ट खोजते हो, कॉपी पेन लेके हर जगह लिखते हो, या फिर मोबाइल में लिखते हो, या फिर ऐसे डायरी में लिखते हो, लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी आप लिख के रखते हो। लेकिन आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, दोस्तों से पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, पूरा मतलब अपने आप को तंग करके रख दिए हो, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आप हो जाते हो परेशान। तो परेशान नहीं होना है, आपकी डगर सही है, वो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। ईश्वर ही जानता है कि आपको कब देना है, और वो बिल्कुल सही समय पे देगा। अभी तक ये सारी समस्याएं आपको चल रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि अभी आपकी मंजिल आई नहीं है, आगे आपकी मंजिल आने वाली है। और वो दिन आपने नहीं देखे, वो दिन वो ईश्वर देखा है। तो वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाना चाह रहा है। बस धैर्य रखे रहिए,
धैर्य रखेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा, जैसे उस मटके के साथ हुआ था। दोस्त देखो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा डेली। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक लगाओ, ऐसे करो, ये सेटिंग कर लो, नया चैनल बना के ये सेटिंग नहीं करोगे तो इतने घंटे बाद वीडियो अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ नहीं करोगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। सारी बातें बकवास हैं, सारी बातें महाबकवास हैं। मैं वीडियोस बनाता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छा इंसान बना दूं, मैं आपको थोड़ा सा धार्मिक इंसान बना दूं, मैं सही चीज़ बताऊं आपको। मेन सबसे मेरा मोटो ये रहता है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊं। तो सही चीज़ और सही बात ये है कि यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए आपको ना केवल काम करना पड़ेगा ये सारी दकियानुसी बातों से दूर रह के। मैं आपको बोलूँगा कि दोस्त देखो, आपकी एज ना अभी बहुत कम है, बहुत कम एज है। थोड़ा सा भगवान से जुड़िए, आस्तिक बनिए, भगवान पे विश्वास रखिए। कई लोग आंख बंद करके बोल देते नहीं मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करता। दोस्त ऐसा मत करो यार। अगर आप उन पे विश्वास नहीं करोगे आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कब मैं बहुत सारी कहानियां आपको सुना सकता हूं कि भगवान कैसे हैं, एग्जिस्टेंस भले भाई ऐसे तो आप अपने दादा मतलब दादा को तो देखे हो, परदादा के परदादा के परदादा को देखे नहीं हो, लेकिन बिलीव तो करते हो ना। कोई लोग तो होंगे ना जो उनको देखे होंगे। वैसे ईश्वर की कहानी है भाई। आप नहीं देखे हो जरूरी नहीं, कोई तो देखा होगा ना भाई। आप अपनी माँ के पेट में थे, कैसे आपकी अच्छी सी नाक बन गई, इतनी सुंदर आंख बन गई, इतने सुंदर हाथ अपने आप हुआ क्या यार? आखिर ईश्वर ही ने बनाए होंगे ना। सोचो, पेट के अंदर मम्मी के। तो भाई मैं बहुत सारी कहानियाँ आपको सुना सकता हूँ, लेकिन बात थोड़ी कहीं और चली जाएगी। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देखो एक अच्छा इंसान बनो। यूट्यूब से क्या, आप कहीं से भी पैसे कमा लोगे। यूट्यूब पे आए हो, अपनी पर्सनैलिटी सुधार लो, थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत ले आओ, एक अच्छा इंसान बन के उभरो, पैसा आपको मिल जाएगा। चाहे यूट्यूब से कमाओ, चाहे कहीं से भी कमाओ, आप कमा लोगे पैसा। रोज़ सुबह डेली उठिए, सूरज देवता के पहले, जब सूर्योदय होता है सूर्योदय के पहले उठिए, नहा धो के सूर्य देवता को जल दीजिए। जल देने के बाद धूप अगरबत्ती जलाइए, वो लंबी वाली अगरबत्ती मत जलाइएगा, बांस वाली। धूप बत्ती जला के पूजा पाठ करके डेली अपने मम्मी पापा के पैर छू के स्कूल जाना है स्कूल जाइए, कॉलेज जाना है कॉलेज जाइए। सारा काम ये 2-3 चीज़ करके सुबह उठ के ये सब काम करके ज़रूर करना है। उसके बाद ही आपको जो काम करना है कीजिए भाई। जब ईश्वर की दुआएं आपको लाएंगी, आपके माता पिता की दुआएं आपको लाएंगी ना, तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ोगे। यहाँ सेटिंग लगाओगे आप अपने चैनल पे कि ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, उस सेटिंग से कुछ नहीं होगा। जो सेटिंग वो कर देगा ना ईश्वर, जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ना आपको करने के लिए, वो सेटिंग कर लिए तो ईश्वर आपकी सेटिंग ना ऐसी बनाएगा कि फिर कोई आपको वो सेटिंग करके नहीं देगा यूट्यूब पे। ज़िंदगी में जहाँ भी जाओगे ना, पहले ही आपकी सेटिंग वो ईश्वर किया रहेगा। तो अपनी सेटिंग पे नहीं, उस ईश्वर की सेटिंग पे विश्वास रखो। जैसा मैंने बोला हूँ वैसा चीज़ कीजिए यार, कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक बात मैं और भी आपको बोलूँगा कि आपका अगर मन नहीं करता होगा ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 10 दिन 20 दिन या एक महीना केवल आप ज़बरदस्ती इस काम को कर लीजिए। ज़बरदस्ती सुबह उठिए, नहा धो के बढ़िया सूरज देवता को जल दे के पूजा पाठ करके मम्मी पापा के पैर छू के सारा काम कीजिए। 1 महीना करके देखिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। आपको खुद ही मन में नहीं अच्छा लगेगा ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यार कोई भी ट्रिक नहीं है दोस्त, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ डेली काम कीजिए, चैनल आपका ग्रो हो जाएगा। और कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बता दूं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम। भगवान का नाम जपते रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताही विधि रहिए।